अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान में PSL के मैचेस होंगे या नहीं होंगे, जिस तरीके की सूरत हाल पाक भारत ममालिक के दरमियान हो गई थी, कहीं ना कहीं शुबहात पाए जाते थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिलाखिर ये डिसीजन लिया कि मैचेस शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में ही होंगे। तो फिर जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल दिखाई दे रही थी कि मैचेस होंगे या नहीं होंगे, अब वो ख़त्म हो गई है। और बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि क्रिकेट वो खेल है कि जो हम सबको जिसकी ख्वाहिश होती है कि हमारे मुल्क में हो, और यही मौका होता है कि जब इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में नहीं आ रही हैं, ऐसे में PSL की वजह से इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान में आते हैं, हमारे टॉप क्लास क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं। अच्छा डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन मैं आज सुबह वापस आया हूँ दुबई से, और जिस तरीके की सूरत हाल मैंने देखी दुबई एयरपोर्ट पे, इतना आसान नहीं होगा टीमों को यहाँ लेकर आना, क्योंकि कम से कम 5000 पाकिस्तानी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद थे। कल 6 बजे जो है वो जो इमारात की एयरलाइन है, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे। उन्होंने अब तक तमाम शहरों में शुरू नहीं किया। लाहौर में मैचेस होने, वहाँ पर भी ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कराची के लिए उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया। सूरत हाल ऐसी थी कि जिन लोगों ने इस्लामाबाद जाना था, मुल्तान जाना था, वो भी तरस रहे थे कि किसी तरीके से वो इसी फ्लाइट पे आ जाएं और बस लेकर या किसी भी तरीके से अपने शहर में पहुंच जाएं। सूरत हाल कुछ इस तरीके की ज़रूर दिखाई दी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंपॉर्टेंट फैसला, एहसान मानी साहब से जब ये सवाल किया गया, कल मैं वहीं पर ही मौजूद था, जब उनसे ये सवाल किया गया कि टीम्स को ले जाने में कितनी दुश्वारी हो सकती है, तो उनका कहना यह था कि कोई भी रास्ता इख्तियार करेंगे। हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक चार्टर्ड प्लेन जो है वो अरेंज करे, जिसके थ्रू टीमों को यहाँ पर लाया जा सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इकदाम कर रहा है, और इसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों का बहुत बड़ा रोल, पाक अफवाज का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है कि जिन्होंने सपोर्ट किया इस लम्हे पर कि आप आएँ, यहाँ पर मैचेस होंगे। एहसान मानी साहब से जब ये सवाल किया गया कि आपकी हुकूमत पाकिस्तान से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैंने हुकूमत पाकिस्तान से बात करना ज़रूरी नहीं समझी, इसलिए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान में मैचेस हों, इसलिए हमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें क्लियरेंस चाहिए थी अपनी सिक्योरिटी हुक्काम की, जिन्होंने खुल के कहा कि आएँ और आके यहाँ पर मैचेस खेलें, हम यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर जो रोल हमारे सिक्योरिटी इदारों ने अदा किया, जिस अंदाज से पिछले 10 दिनों की पिछले 1 हफ्ते के अंदर सूरत हाल रही थी, 2 भारतीय जंगी तैयारे जो है वो हमने गिरा दिए, ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी दिखाई दी। लेकिन इसके बावजूद भारत का वो पायलट अभिनंदन, कि जिसको हमने जाके छोड़ा, जिसको पहले हमने पकड़ा, उसके बाद हमने एक अच्छा जेस्चर करने के बाद उसको खुद हमने वापस पहुंचाया, वो हीरो बने हुए इस वक्त भारत में। भारतीय मीडिया उनको उठा रहा है, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक जर्सी लॉन्च की है अभिनंदन के नाम की, जिस पर 1 नंबर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि जो इस हवाले से ट्वीट्स भारत के टॉप क्लास क्रिकेटर्स वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, विराट कोहली, ये तमाम के तमाम हीरो बना रहे हैं अभिनंदन को। ये भारत का मामला है, वो किसको हीरो बनाते हैं किसको नहीं बनाते। हमारा तो काम ये था कि हमने 2 जहाज गिराए, उसके बाद अभिनंदन को जो है वो खुद छोड़ के भी आए कि जाओ भाई अब आप चले जाएं यहाँ पर, और अच्छी खासी हमने धुलाई भी की थी यहाँ पे, वो सब आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों खामोश रहा। हमारा हीरो, वो हीरो कि जिसने पाकिस्तान में बड़ी तबाही से बचा लिया। मैं बात कर रहा हूं हसन महमूद सिद्दीकी की, स्क्वाड्रन लीडर, मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, इस मुल्क का नामवर सपूत, कि जिसने पाकिस्तान में बड़ी तबाही से बचाया। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दिया। हालांकि हमारा इतना बड़ा इवेंट हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग, इस लीग की वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारी दुनिया में पोर्ट्रे कर सकता था कि हसन महमूद सिद्दीकी हमारा वो हीरो है कि जिसने 2 जहाज गिराए, और एक अगर पायलट भारत का पकड़ा गया तो फिर उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हसन महमूद सिद्दीकी का था। क्यों खामोश दिखाई दिए वसीम अकरम, शुएब अख्तर और कई बड़े नाम इस जगह पे क्यों नहीं बोलते हुए दिखाई दिए? उनका ट्वीट क्यों नहीं आया इस हवाले से कि हमारा ये हीरो है? हम हर चीज में ताखीर क्यों करते हैं? हमने इसी प्लेटफॉर्म से बैठ के माजी में भी बात की थी कि सारी दुनिया डेज मना रही होती है, कोई पिंक डे मना रहा होता है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, कोई मुख्तलिफ डेज मना रहा होता है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस PSL के एडिशन में ख्याल आया था कि ये दिन हमें भी मनाना चाहिए, क्योंकि इससे कौम की पहचान होती है, और इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा ही किया।
अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड फिर बाजी ले गया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जेस्चर शो कर सकता था जो हमने नहीं किया। फिर मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के वो नामवर सपूत जिन्होंने इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है, क्रिकेट की दुनिया में जो बहुत जाने पहचाने जाते हैं, वो क्यों खामोश वो क्यों नहीं बोले। उनको भी बात करनी चाहिए थी इस हवाले से कि हसन महमूद सिद्दीकी का कारनामा क्या है, इस मुल्क के लिए उस सपूत ने क्या रोल प्ले किया। सलाम है हमारी अफवाज को कि जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम बहादुर हैं, इसी वजह से बहादुर हैं, हम डरते नहीं हैं। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पाकिस्तान का एक एक हीरो उसको ओबलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत दिखाई देती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम को इस बात पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नजर जरूर रखनी चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में खुद देख के आ रहा हूं, पिछले 10 दिन में वहां पर था। क्राउड उस तरीके से नहीं आ रहा जिस तरीके से मैंने पिछले 3 एडिशन में देखा था क्राउड आता था। कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजीद ऐसे फैसले करना होंगे कि जल्द अज जल्द इस लीग को अपने मुल्क में लेकर आए। एक तो हमारे अवाम की तड़प दिखाई देती है कि वो जाएंगे और जाने के बाद मैचेस देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमने इस लीग को बचाना है जो पिछले 10 साल में सबसे बड़ी प्रोडक्ट दिखाई देती है। ग्राउंड खाली दिखाई दे रहे हैं, टिकट्स लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम बैठे होते हैं, किसी तरीके से क्राउड को लेकर आ जाएं, बांटने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन क्राउड उस तरीके से नहीं आ रहा। सवाल दिखाई देता है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी लीग अपने मुल्क में कराई है, क्राउड देखेंगे, किसी दिन भी खाली स्टेडियम दिखाई नहीं देगा। अब हमें भी इस सिलसिले में फैसला करना होगा। टिकट्स बिक रहे हैं, यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं, नेशनल स्टेडियम का काम भी जो है वो आखिरी मराहल दे रहा है और अब तक वो काम कहां पहुंचा है, इस हवाले से भी एक स्पेशल शो ऑल आउट का हम करेंगे जो आपको कल इंशाल्लाह हम जरूर दिखाएंगे कि नेशनल स्टेडियम कराची की इस वक्त सूरत हाल क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में जो पहला मैच है वो 7 मार्च को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान यहीं कराची में खेला जाना है। कई सारे इशूज दिखाई दे रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम टॉप पर दिखाई दे रही है, कई अच्छे फास्ट बॉलर्स दिखाई दिए। हारिस रऊफ ने बड़ा इंप्रेस किया लाहौर कलंदर्स की जानिब से, इसके साथ साथ हसनैन ने कोयटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। 2 अच्छे फास्ट बॉलर पाकिस्तान को जरूर इस पाकिस्तान सुपर लीग से दिखाई दिए, कई अच्छे बैट्समैन भी पाकिस्तान को दिखाई दिए। बात करेंगे इन तमाम इशूज पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक ऐसा ऑफ स्पिनर कि जिस वक्त हमें अकाल पड़ गया था ऑफ स्पिनर्स का, वो फिर भी इस मुल्क की खिदमत के लिए हाजिर था, वो खेलता रहा, लेकिन उस पर नजर नहीं डाली गई, जिसका एक्शन भी बिल्कुल राइट था, लेकिन इसके बावजूद नजर नहीं डाली गई। नॉक किया कई मरतबा, साइड मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले। पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और इस वक्त अगर मैं बात करता हूं तो क्रिकेट एनालिस्ट में टॉप क्लास नाम करार दिया जाता है। ताहिर खान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं, उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, कोई और नहीं, 1 2 3। अगर मैं बात करता हूं शो की जान, क्या कोचेस के कोचेस, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, साजिद खान साहब मेरे साथ शो का ऐसा है। साजिद भाई चमक रहे हैं आज आप, थैंक यू बॉस, प्यारे लग रहे हैं, आपकी मोहब्बत। मैं बात यही कर रहा था कि मैचेस का मुश्किल डिसीजन था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया। कहीं ना कहीं भूख है हमारे अंदर और फिर सारी दुनिया को एक पैगाम देना है। एक तो हम डरते किसी से नहीं, ये हमने अभिनंदन की सूरत में और भारत को मुंह तोड़ जवाब देके हमने कहीं ना कहीं ये चीज़ बता दी कि हम डरते किसी से नहीं है, अपनी दिफा अपनी हिफाजत करना हम जानते हैं। ऐसे में कितना इंपॉर्टेंट पैगाम है कि हमने मैचेस अपने शेड्यूल के मुताबिक कराएं। देखें, यही चीज़ क्रेडिट जाता है हमारी पाक अफवाज को, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स को और हमारे उन शाहीनों को जो हमारी दिफा का अपने हिफाजत करते हैं। और जिस तरह से उन शाहीनों को क्रेडिट देना ना देना हमारी, हसन महमूद सिद्दीकी को जितना मैं सलूट करता हूं, जिस तरह से ब्रेवरी उस बंदे ने दिखाई है और एक पैगाम दिया। कोई ट्वीट डाला था आपने वैसे, जिस तरह भारत के सारे लोगों ने, कोई ट्वीट डाला था आपने? बिल्कुल, ट्वीट क्या, हमने बहुत सी चीजें डाली थी, हमें तो फौरन हम तो उनका रिप्लाई करते थे। हसन महमूद सिद्दीकी मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा हीरो है। जिस तरह से जब ये इंसिडेंस हुआ, जब ये हुआ और जो खुशी हम सबको मिली, उस कौम को खुशी मिली जो हम खुशी की तरस रहे थे, हम सब ने शुक्र अदा किया अल्लाह का और उस शख्स के लिए इतनी दुआ की है कि अल्लाह पाक उसको और इज्जत अता फरमाए। और इसी तरह से अब देखें, यही चीज होती है, ये कामयाबी है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है कि जी हमारे सारे मैचेस पाकिस्तान में शेड्यूल। हाँ, अभी हम बात करते हैं हसन महमूद के हवाले से भी और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किया, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारा पहले टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में मैचेस जो 8 हैं वो शेड्यूल के मुताबिक हो रहे हैं। देखें, बिल्कुल डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा जेस्चर है और एक हम पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि आए यहाँ पर आके क्रिकेट खेलें,
हम सब खास तौर पे पाकिस्तान की आवाम जो क्रिकेट की लवर है, क्रिकेट में एक भूख है उन लोगों में, और वो वेलकम करने के लिए तैयार हैं। आप अगर रोड्स पे चले जाएं, आप कहीं स्ट्रीट्स पे चले जाएं, हर कोई पीएसएल की बात कर रहा है, पेरिस की बात कर रहा है, अपनी फेवरेट टीम के बारे में बता रहा है। और जैसे कि कराची किंग्स हो गई या पेशावर ज़ल्मी या क्वेटा के जैसे मैचेस कराची में होने, तो वो लोग इतने एक्साइटेड हैं। और टिकट मेरे ख्याल में विद इन आवर्स टिकट्स बिक गई थी। मैं तो टिकट लेने गया था, मुझे तो टिकट नहीं मिली कोई, मैं तो बगैर टिकट के वापस आ गया हूं। तो लिहाजा जो लोगों को टिकट मिली है अपनी फैमिली के साथ जरूर जाएं और एंजॉय करें। सारे टिकट साजिद खान साहब ने उठा लिए, ब्लैक करेंगे वो, क्या ख्याल है, प्लान है आपका? नसीम भाई बहुत शुक्रिया। और जिस पहले ये बताएं, टिकट ब्लैक करेंगे? नहीं, कभी सवाल नहीं होता। टिकट आपने इतने सारे क्यों उठाए? ये मोहब्बत मुझे रिपोर्ट आई है पीसीबी से कि साजिद खान उठा के ले गए आधे स्टेडियम के टिकट। नहीं नसीम भाई, बात ये बहुत शुक्रिया और बहुत इंपॉर्टेंट आपने इंट्रो दिया। आप पाकिस्तान में 100 चैनल है, इंडिया में 400 चैनल है, और एक दफ़ा फिर मेट्रो न्यूज़ चैनल स्पोर्ट्स में बाजी लेके, और आपने यकीन माने जिस तरह हसन महमूद साहब को सलूट पेश किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं और जो मुल्क के लिए जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में यकीनी तौर पर जिन क्रिकेटरों का जिक्र किया जो हमारे मुल्क के बहुत बड़े नाम हैं। सईद खान साहब, मैं इस टॉपिक पे तो मैं आ रहा हूँ, पहले मुझे पाकिस्तान में जो मैचेस हो रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट था सारी दुनिया को पैगाम देना कि मेरे मुल्क में मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। एहसान मानी एंड क्रिकेट बोर्ड का फैसला। आई थिंक एहसान मानी का क्रेडिट तो मैं नहीं दूंगा। पाक फौज इधर हमारा सबसे बड़ा सुपर पावर है, और पाक फौज की वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई है, और पाक फौज ने ग्रीन सिग्नल दिया, और तमाम लोगों ने इसको लाभदायक का क्यों ना कहे। यकीनी तौर पर पाक को जो क्रिकेट जाता है हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारों को जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में जिस तरह हम सुकून से सो रहे, सारा क्रिकेट पाक फौज को जाता है, तमाम उन सिक्योरिटी इदारों को जाते हैं। एयरफोर्स का ताहिर खान ने जिक्र किया। देखिए ये वो लोग हैं जो यकीनी तौर पर 24 नहीं 48 घंटे जाग के हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, और यकीन माने पलक भी उनकी नहीं झलकती। ये वो सिपाही हैं, वो सितारे हैं, और पूरी कौम जो 22 करोड़ की आवाम है, 22 करोड़ की आवाम उन सब के लिए दुआगू है। इंशाअल्लाह ताला किसी मोड़ पे भी हमारी सिक्योरिटी इदारे और पाक फौज पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हम भी साथ खड़े हुए। पहले ये बताएं कि मैचेस का होना कितना इंपॉर्टेंट था। एक पैगाम गया है यहाँ पर, कितना इंपॉर्टेंट था मैचेस शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में हों? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और जिस तरह हमारे अपने जराए बता रहे थे ये दुबई चले जाएंगे। सईद खान साहब, मैं एक सेकंड आपके पास आता हूं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख जब भी लिखी जाएगी इनका नाम सुनहरी हरूफ से जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि कई सालों तक इन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है। इस्लामाबाद रीजन के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट कमेटी के साबिक चेयरमैन, और आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उनका होता है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट या हर तरह की क्रिकेट के हवाले से। शकील शेख साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम शकील शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शकील भाई, सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया ऐसे वक्त में कि जब मैं आज आ रहा हूँ दुबई से, और मैंने देखा था कि 5000 पाकिस्तानी दुबई एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है। फ्लाइट्स के शेड्यूल के हवाले से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, लेकिन पीसीबी ने डिसीजन लिया कि शेड्यूल के मुताबिक जो 8 मैचेस पाकिस्तान में होने हैं वो होंगे। आपको कैसा लगा? मेरा ख्याल है बहुत ही बढ़िया डिसीजन है पाकिस्तान का, और मानी साहब ने और पूरा बोर्ड, क्योंकि आपको पता है सारे सीनियर ऑफिशियल वहाँ पे बड़ा सोच विचार के बाद एक बड़ा टाइमली डिसीजन लिया है उन्होंने। और आपने जैसा कि कहा, मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि वैसे अब हालात भी ठीक हो रहे हैं, और ये मैसेज भी दुनिया को देना था कि भाई वो सब बातें अपनी जगह पर, लेकिन क्रिकेट का क्योंकि ये 8 मैच पाकिस्तान में होने हैं तो ये अब होने ही होने हैं। मानी साहब का बहुत एक्सीलेंट डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और ये बड़ा जरूरी भी था। आपने देखा कि कराची में भी पूरी तैयारियां हो चुकी है, लाहौर में भी हो चुकी है, कराची नेशनल स्टेडियम भी तकरीबन अब बिल्कुल रेडी है, और अल्लाह गुल्ला भी बहुत होगा, फन फेयर भी बहुत होगा। तो ये कौम एंजॉय करना चाहती है, सब देखना चाहते हैं पीएसएल के मैचेस में। नहायत ही कामयाब किस्म का ब्रांड है, और मेरा ख्याल है कि एक ऐसा खुशआइंद डिसीजन है जिसको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि बड़ा टाइमली, वक्त पे और बड़े अच्छे तरीके अंदाज से इन्होंने फैसला किया है। हालांकि चंद लोग जो शकूक को शुबात पैदा कर रहे थे वो सारे डाई डाउन हो गए, और अब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में 8 के 8 मैच इंक्लूडिंग फाइनल पाकिस्तान में होगा। अब कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन इस लिहाज से भी था, जैसे आपने बात कही कि एक पैगाम हमने सारी दुनिया को देना था कि पाकिस्तान में मैचेस होंगे, और जो रोल रहा खासकर हमारे मैं बात करता हूँ स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी का, कि जिस अंदाज से उन्होंने दोनों प्लेन गिराए, एक बड़ी तबाही से मुल्क को बचाया। लेकिन अभिनंदन जिनको हमने रिलीज़ किया, उनकी जर्सी जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने लॉन्च की, और
ट्रिब्यूट पेश किया कि उन हीरो करार दिया जिनको हम खुद छोड़ के आए थे। चाहे भारत के जितने टॉप क्लास के क्रिकेटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सहवाग, अनिल कुंबले, सब ने ट्वीट किया और ट्रिब्यूट पेश किया। हमारे यहाँ से खामोशी क्यों और हमारे क्रिकेटर्स खामोश क्यों? ऐसी बात नहीं है। देखिए अभी तो अभिनंदन जो है ये तो मतलब है कि अपने मिशन में भी नाकाम रहा और बुरी तरह। और हीरो तो असल में सिद्दीकी साहब है ना, हसन सिद्दीकी हमारी आंखों का तारा है, पूरे पाकिस्तान का तारा है वो। हीरो तो वो है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि खेल के एतबार से ये कोई अच्छा साइन नहीं आया उस तरफ से। अभिनंदन तो एक मतलब जिल्लत की अलामत बन गया है वहां पे। ये कोई इस पे क्या पगने बजाने की क्या जरूरत है? हम तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे खेल होना चाहिए और इंडिया पाकिस्तान का भी खेल आपस में होना चाहिए। जहाँ पे भी खेले पाकिस्तानी इंशाल्लाह तैयार हैं और जिस तरह इधर जंग के मैदान में मारा है उधर भी मारेंगे और चारों शाने चित गिराएंगे इंशाल्लाह इनको। इंशाअल्लाह बिल्कुल ये ज़रूर होगा। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इमरान खान साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि हमने हमेशा उनकी दोस्ती का भी हाथ बढ़ाया, हमने कई सारे सेक्टर्स जो है वो खोले कि भारतीय आएँ और वहाँ पे अगर कहीं पे अपनी रसूमात अदा कर सकते हैं तो हमने ये सारे मौके फराम किए। लेकिन खान साहब का ये कहना कि जब तक भारत में इलेक्शन नहीं हो जाते पाक भारत ताल्लुकात भी बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरी चीज़ ये कि क्रिकेट टाइज भी तो बहाल नहीं हो सकती। आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं इस्लामाबाद सर्कल्स में शकील शेख साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए खान साहब का तो बयान बहुत ही अच्छा है। खान साहब ने तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने बहुत स्टेट्समैन का सबूत दिया उन्होंने। और जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है तो आप और हम लोग तो हैरान हो गए हैं। पूरी कौम ने उनको हाथों हाथ लिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं सारी की सारी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं, सारी कौम मतलब है कि उनकी सताइश कर रही है इस वक्त और हक बनता है करनी चाहिए। मगर ये जो बोर्ड के ये जो मैचेस हैं और बोर्ड की प्रायोरिटी भी ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में जल्द से जल्द लाया जाए। इसके लिए आपको पता है बहुत मीटिंगें भी हो चुकी हैं, बहुत काम भी हो चुका है और बहुत सारे ममालिक के साथ चेयरमैन खुद ना इस मामले में इनिशिएटिव ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब वसीम खान साहब आए हैं MD, वो भी बातचीत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको आइंदा दिनों में अच्छी खबरें मिलेगी कि कोई ना कोई मुल्क पाकिस्तान में जरूर सीरीज खेलने आएगा, जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट का मुकम्मल, हम तो मुकम्मल इसका रिवाइवल चाहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट का भी। और फिर ये 8 मैच अभी हैं तो प्लान तो ये चल रहा है और सोच भी है और बड़ी अच्छी सोच है कि पूरा का पूरा PSL ही पाकिस्तान भी आए, ना सिर्फ कराची, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, जहाँ पे लाइट्स तो पूरा सिस्टम है हमारा। तो हम तो चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट आए, यहाँ के लोग अब दुनिया के स्टार को भी देखे, हमारे लड़कों को भी खेलता हुआ देखे। माशाल्लाह जिस तरह ये ब्रांड बना है PSL का और जिस तरह हाथों हाथ लिया गया है और जिस तरह इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, नाकाबिले यकीन सी बात है पाकिस्तान जो है ये PSL, ये दुनिया के किसी भी ब्रांड से आप किसी भी इसका मुकाबला कर सकते हैं। और इंशाल्लाह क्रिकेट जो है हमारे दिलों की जान है, आपकी सब पूरी कौम की, और क्रिकेट की जितनी तरक्की हो उतनी कम। शकील शेख साहब एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वसीम खान साहब का आपने तस्करा किया, क्राउड देखा होगा आपने, मैं खुद अभी पिछले 10 दिन वहीं पर ही था, मैंने देखा कि उस तरीके से क्राउड नहीं आया। आपने भी एक आध विजिट किया, आप तो उस वक्त भी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत आला और बड़े ओहदों पर थे, आपने उस वक्त भी जो है वो टूर नहीं करते थे, ज़्यादा नहीं जाते थे, लेकिन आपको इत्तलात एक एक चीज़ की होती थी और है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत आप हैं। क्राउड उस तरीके से नहीं आ रहा जो मैं देख के आ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक पैगाम जरूर जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के आला हुक्काम को कि आपको ये लीग एज सुन एज पॉसिबल लानी जरूर पड़ेगी अपने मुल्क में। जी भाई, इसी तो मैंने पहले ही कह दिया कि अब सारी जो फोकस है वो यही है कि ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट, PSL पूरा का पूरा ये पाकिस्तान में करवाया जाए। और अब आप देखा है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी काफी हद तक हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, तकरीबन सारे ही इसमें इन मैचेस में आ रहे हैं, इन हालात के बावजूद भी आ रहे हैं। और पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छे इंतजाम कर लिए हैं, गवर्नमेंट की सतह पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी, दोनों प्रोविंसेस में बड़ी अच्छी सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी, बेहतरीन मैचेस होंगे। और आप देखेंगे कि आवाम की जितनी पार्टिसिपेशन होगी तारीखी होगी। अब कराची में भी ज्यादा मैच हो रहे हैं, लाहौर में भी हो रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा आवाम की भी पार्टिसिपेशन होगी और गवर्नमेंट की भी। और बोर्ड का मैं कहता हूं कि बेहतरीन फैसला है, टाइमिंग भी है और अच्छा फैसला किया उन्होंने
कि इससे जरा इधर उधर नहीं हटे, जो अपना ओरिजिनल प्लान था उसी के मुताबिक पाकिस्तान में 8 मैच होंगे। और आइंदा साल से अगर सारे के सारे मैच पाकिस्तान में आ जाए तो इससे बढ़िया तो बात ही कोई नहीं है ना। बिल्कुल। साजिद खान साहब आपसे बात करने के लिए। शकील भाई आप खैरियत से सर? जी खैरियत से, आप सुनाइए। बस अल्लाह। शकील भाई, जैसे कि डायमंड में आपने यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग मैच दिखाने के लिए ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि पूरी फैमिली आप एक स्पोर्ट लवर है और पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, हम आपको शुरू से जानते हैं। जिस तरह आप क्रिकेट को प्रमोट करते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर मेरा रिक्वेस्ट है, जिस तरह आपने एमएचए डिपार्टमेंट ना बंद कराने की आवाज़ उठाई थी, मगर कुछ ना है लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं, वो डिपार्टमेंट की क्रिकेट बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने एमएचए फ्रंट से डिपार्टमेंट के लिए आवाज़ उठाई। और मेरा सवाल वक्त का फायदा उठाते हैं, क्यों आपसे करना बहुत जरूरी है। देखिए, इस सिलसिले में ना मीटिंगें अभी हो रही हैं, आपने कल ही देखा होगा, मेरा ख्याल है 2-3 इंटरव्यू बैक टू बैक वसीम खान साहब भी दे चुके हैं, जो आप सारी क्रिकेट के पीसीबी की सारी क्रिकेट के इंचार्ज हैं, कि डिपार्टमेंट को बंद करने की कोई बात नहीं कर रहा, ना बंद होने, उनसे मुजावरत चल रही है। डिपार्टमेंट की एक मीटिंग जो है वो वाबदा हाउस में जनरल मुजम्मिल साहब की क़यादत में हो चुकी है, रीजन की भी होनी थी, लेकिन ये थोड़े से हालात की वजह से अभी डिले हुई है। तो जब कंसल्टेशन प्रोसेस पूरा होगा फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर में जाएगा और फिर बैठ के सारे फैसला करेंगे। मुझे तो बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला डिपार्टमेंट भी अपने रोल प्ले करते रहेंगे और रीजन भी अपना रोल प्ले करते रहेंगे। इसके लिए सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी, मैं तो बहुत ही आपको पता सपोर्टर हूँ डिपार्टमेंट का, हमेशा से सपोर्टर रहा हूँ। कि डिपार्टमेंट की वजह से नौकरियां भी मिलती हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है, आफ्टर रिटायरमेंट भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, और डिपार्टमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। आप घबराइए नहीं, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। पीसीबी डोमेस्टिक क्रिकेट कमेटी के फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर एडवाइजर, पीसीबी चेयरमैन, इस्लामाबाद रीजन के प्रेसिडेंट शकील शेख साहब, ऑल आउट का आप हिस्सा बने और हमेशा आप तो जाते ही ऑल आउट है, चाहे बात हो जाए। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद शकील शेख साहब ने जो कुछ कहा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभिनंदन हीरो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बना दिया तो फिर पीसीबी ने क्यों नहीं बनाया हसन महमूद सिद्दीकी को उस अंदाज से? वो हैं तो हीरो, वो भी दिल में सब हम मानते हैं यहाँ पे उनका दर्जा इस वक्त, लेकिन कोई एक जेस्चर ऐसा क्यों नहीं सामने आया? बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला और इसमें हमारी सिक्योरिटी हुकाम, पाक अफवाज का बड़ा रोल के मैचेस होंगे यहाँ पे। पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम 8 मैच जो शेड्यूल के मुताबिक होने थे, लेकिन जो सूरत हाल हो गई थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे या नहीं आएंगे। फ्रेंचाइजर्स को बहुत बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिन्होंने अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को तैयार किया कि हम बैठे में आप आओ। अभी भी कहीं ना कहीं मैं जब डिस्कस कर रहा था कुछ इंटरनेशनल प्लेयर से तो थोड़े से इबाम में ज़रूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिस अंदाज से उन्हें सपोर्ट किया जा रहा था कि हम हैं, आप आएँ, सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी, मैचेस प्रॉपर होंगे वहाँ पर, तो इंशाअल्लाह ये तमाम के तमाम मैचेस होंगे और सारी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान का असल चेहरा हमने तो दिखा दिया वहाँ पे भी कि जो हम पे अगर ज़रा से भी आँच लाने की कोशिश करेगा तो फिर हम क्या करेंगे। ये तो बहुत सारी दुनिया को अंदाज़ा हो ही गया होगा, सबने देख लिया होगा। लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि इस वक्त जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ट्वीट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट चल रहा है, जिन्होंने अभी अभिनंदन को उस पायलट को कि जो पाकिस्तान में पकड़े गए, उसके बाद उनको हमने जाके छोड़ा कि लीजिए भाई अपना सामान ले लीजिए, हीरो बनाया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये जर्सी लॉन्च की है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और 1 नंबर दिया है उनको। लेकिन हम अगर अपने हसन महमूद सिद्दीकी की बात करें, स्क्वाड एंड लीडर की, सलूट है जनाब, क्या ज़बरदस्त किस्म का आपने काम किया। वो उस तरीके से हीरो क्यों नहीं दिखाई दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पे? और क्रिकेटर्स को तो हमारे यहाँ वैसे ही बहुत प्यार किया जाता है, उनकी जानिब से कोई ऐसे ट्वीट नहीं आए जो हम देखना चाहते थे। और ख़ासकर अगर जर्सी अगर अभिनंदन की लॉन्च हो रही है कि जिनको हम छोड़ के हाथ पकड़ के दे के आए वाघा बॉर्डर पर, के लीजिए जनाब अपना सामान ले लीजिए, तो वो हीरो के जिसने हमारे मुल्क में एक तबाही से बचाया, हमारे यहाँ से क्यों उस तरीके से आवाज़ें नहीं उठी? एक सवाल ज़रूर दिखाई देता है। तैर अब मैं ज़रा थोड़ा सा इस टॉपिक पे आता हूँ। हमारे क्रिकेटर्स, मैं बात करता हूँ बड़े बड़े नामों की, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जावेद मियादाद साहब, ज़हीर अब्बास साहब, वसीम अकरम साहब, वकार यूनुस साहब, शेब अख्तर साहब, इंज़मामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, एक लाइन है जिनकी मैं अभी लेना शुरू करूँगा, जिनका नाम नहीं ले सका और बहुत बड़े नाम हैं जो दिखाई देते हैं। अब उस तरीके से आवाज़ नहीं दिखाई दी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट जिस अंदाज से होना चाहिए था, वो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर उनके ट्वीट आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे आरा का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन
हसन महमूद सिद्दीकी के हवाले से हमने क्या किया, वो जो उठा के रखना चाहिए था हमें? देखिए नसीम भाई, जिस तरह की बात आप कर रहे हैं कि एक वो प्लेयर्स जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका आना चाहिए था, जिनको सारी दुनिया जानती है एग्जैक्टली, और जो अभी के करंट जो प्लेयर्स हैं, उन करंट प्लेयर्स के ट्वीट्स फौरन आए। जिस तरह के जब उनको पता लगा वहां पर, जब वो दुबई में PSL खेल रहे हैं, उनके ट्वीट्स आए, लेकिन किसी ने ये हैशटैग नहीं दिया कि हसन महमूद सिद्दीकी। पाकिस्तानी अफवाज को सलूट किया, पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी आर्मी, और वो सलूट पाकिस्तानी हम सब पेश करते हैं, जस्ट सलूट देम, और उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन किसी को हो सकता है उस वक्त तक के टाइम में किसी को उनका नाम नहीं पता, लेकिन जब बाद में नाम पता लगा, जब पिक्चर्स आनी शुरू हुई सोशल मीडिया पे, तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या किसी भी प्लेयर को एटलीस्ट एक वीडियो का मैसेज देना चाहिए था कि ये जो बंदा जो इस वक्त हमारे साथ खड़ा है, जो हमारे वहां पर मौजूद है, जो हम यहाँ खेल रहे हैं और वो वहां हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहा है, हसन महमूद सिद्दीकी, इसको हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उसको हम सलूट पेश करते हैं और इनके लिए दुआ गो हैं कि इसी तरह से हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। लेकिन ऐसा कोई सिंगल ट्वीट भी किसी की तरफ से भी नहीं आया किसी जगह पर भी। बड़े अफसोस की बात है ये। हाँ, क्योंकि क्रिकेट वो खेल है कि हमारी खून में शामिल दिखाई देता है, हमारी रगों का हिस्सा दिखाई देता है। साजिद खान साहब, आपने भी नहीं किया, मुझे इसका बहुत अफसोस है। नसीम भाई, जिस तरह आपने बात की, आप हर वक्त सोशल मीडिया पे होते हैं, अपनी तस्वीरें डाल रहे होते हैं, लेकिन ये चीज नहीं दिखाई दी। देखिए नसीम भाई, हर तरह के शो बिजनेस के लोग, खिलाड़ी, जितनी भी आर्टिस्ट है, जितनी भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आपने शोएब मलिक और शाहिद आफरीदी और शोएब अख्तर, मैं तमाम उन क्रिकेटरों का जिक्र करूँ, शोएब मलिक को भी करना चाहिए। देखिए बात ये होती है, शोएब मलिक, शाहिद आफरीदी अब नौजवानों के रोल मॉडल हैं और इनको बहुत ज़रूरी था इस तरह का ट्वीट नहीं करा, फ्रंट पे आके बात करना। शोएब मलिक तो थोड़े मसाइल का शिकार होंगे ना। नहीं, अब मिसाल एक तरफ छोड़े, अब रह क्या गया यार, डू एंड डाई वाली बात है। अब क्या करना चाह रहे हैं? आखिरी बड़ा अच्छा ओवर किया था आना इरफान ने, 6 ओवर का। अब छोड़े, आगे बात करें क्रिकेट पे। तो बात ये होती है, देखें नसीम भाई, बात ये होती है, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। और पाकिस्तान, पाक फौज ने आपको हमेशा सराहा, हर चीज से नवाजा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यकीनी तौर पर हर चीज से आपको आगाह किया। और ये सबका अपना जज्बा होता है। ताहिर खान ने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़े नाम है, ज़हीर अब्बास, जावेद एजाज, वसीम अकरम, मोइन खान, सकरीन मुश्ताक, जितने बड़े नाम लो, टाइम खत्म, फिल्म अदाकार, शो पे मोहसिन खान कहाँ चुप गए, किसी चैनल में बैठे, उसी चैनल पे लाइव ही कह देते हैं ना। मोहसिन खान तो वैसे बड़ा बुलंद बोलते। बात क्या होती है, हक और सच की बात करें, यहाँ एक होने वाली बात है। जब इंडिया आपके उन खिलाड़ियों का नाम ले रहा है जो टॉप लेवल के क्रिकेटर है, हमारे खिलाड़ी उनसे कम नहीं, उनसे बढ़कर है। दुनिया क्रिकेट में हमारे वर्ल्ड क्लास हर शोबे में आर्टिस्ट हो, जितने भी लोग हो, उन सबको 22 करोड़ की आवाम को ऐसा इस्तकबाल करना चाहिए और उसकी ऐसी हौसला अफजाई करनी चाहिए, पता चले पाकिस्तानी कौम एक है। और इस इशू पे यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग इससे बड़ी और इससे बड़ी ब्रांड नहीं हो सकता। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। जहां जहां दुनिया में पाकिस्तानी इंडियन है, इस मैचों की बड़ी हौसला अफजाई होती है। जिस तरह आप अभी दुबई से इस मैच को देख के आए, करके आए, और बड़े अफसोस से कहना, क्राउड क्यों नहीं आता? ये मार्केटिंग काम इनके हैं, हमारे तो नहीं है। लाखों करोड़ रुपया आप लोगों को दे रहे, मार्केटिंग कर नहीं पा रहे। अपने दोस्तों को ग्राउंड खाली पड़ा है, रॉयल बॉक्स खाली पड़े हैं, और जो लोग अपने दोस्तों को टिकटें बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, सही इस चीज से बुलाएं। मगर सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान के साथ अब एक होने का टाइम है। पाकिस्तान सुपर लीग के साथ तमाम लोगों को आवाज उठानी चाहिए, और आवाज उठाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे, और अब तो बहुत इजी गो हो गया है, मोबाइल पे चले जाएं, लाइव चले जाएं। अभी भी वक्त है, जागें, उनको बताएं हम सब एक हैं। बिल्कुल, हम सब एक हैं साजिद खान साहब, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पाकिस्तान है तो हमें, और इसके अलावा है क्या। अब ट्रिब्यूट देखें, हम शर्ट लॉन्च कर देंगे तो हम कह रहे हैं नकल कर रहे हैं। अब हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग एक बड़ा मौका है। ताहिर खान साहब, क्या चीज़ जहन में आती है आपके कि किस तरह ट्रिब्यूट पेश किया जाए? 2 स्टेडियम में हमारे मैचेस हो रहे हैं, नेशनल स्टेडियम कराची, कजाफी स्टेडियम लाहौर। क्या एक स्टैंड जो है वो ग्रेट स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी के नाम करके कहीं ना कहीं तो एक जेस्चर ज़रूर दें कि ये, क्योंकि ये मैचेस की वजह से कहीं ना कहीं पोर्ट्रे हो रही है हमारी शख्सियत, हमारे मुल्क का इमेज जो है वो पोर्ट्रे हो रहा होगा सारी दुनिया में। तो क्या ऐसा इकदाम आपके जहन में आता है कि हम करें जिससे कहीं ना कहीं एक और मुस्बत पैगाम जाए, और फिर जो मेरे हीरो का कारनामा है वो भी तो ज़रा थोड़ा हाईलाइट उस तरीके से, वैसे तो हाईलाइट की ज़रूरत ही नहीं है, सलाम है आपको, हम सब बैठ के कर रहे हैं, लेकिन उसको हाईलाइट भी तो करें ना, ज़रा पोर्ट्रे तो करें। देखिए नसीम भाई, जिस तरह से दोनों स्टेडियमों में एक बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं, हमें चाहिए कि जिस वक्त मैच स्टार्ट होने लगे तो हमें चाहिए वहाँ हम ट्रिब्यूट देना चाहिए उसको, और सबको खड़े होकर सलूट करना चाहिए उस बंदे को वहाँ पर। प्लस जिससे आपने स्टैंड की बात की, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। एक चीज़ और कि आप जब ट्रॉफीज़ के लिए जब आप बुला रहे हैं या
स्पेशली फाइनल की बात करते हैं, हम अभी तो लीग के मैचेस चल रहे हैं, तो एटलीस्ट फाइनल में अगर पॉसिबल होता है, सिचुएशंस अंडर कंट्रोल होती हैं एवरीथिंग, तो आप उस हमारे हीरो को वहां बुलाएं, उसको हीरो को वहां पर बकायदा आप मेडल दें। एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना पार्टिसिपेट बताए गए, हम भी इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं और हमने भी आपको हीरो तस्लीम किया है, तो वहां पर बुला के उस बंदे को पूरी दुनिया के सामने जब वो बंदा आएगा, आप उसको वहां पर खराज तहसीन पेश करेंगे, तो उसके लिए भी हौसला अफजाई होगा, हम लोग जो बैठे हैं हमारे लिए भी होगा, और उस पूरी दुनिया में वो पैगाम जाएगा कि इन्होंने अपने हीरो को हीरो बताया। बिल्कुल हीरो बताया। और सईद खान साहब, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो डिस्कसेबल हैं, हम अगर सच्चाई से देखते हैं तो क्या करें, आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी के नाम से कर दें। मैं एक बात कह रहा हूं आपको कि वो ट्रॉफी जो है इस नाम से जो है वो पेश की जाए, क्योंकि भारत ने हमें वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अभी रिसेंटली जो है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से, इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी से बाहर कर दो, ये वो रोल प्ले कर रहे हैं, फलाना रोल प्ले कर रहे हैं, और अब वो अभिनंदन को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। अभिनंदन को हमने जिस रेस्पेक्ट से रखा, हमने तो आज अपने एक शहीद की लाश भी जो है वो वसूल की है इसी वाघा बॉर्डर से, कि जहाँ से हम उसको इज्जत के साथ छोड़ के आए। हम तो बात ये कर रहे हैं कि हम किस अंदाज से जो है वो इस PSL में, पाकिस्तान में होने वाले मैचेस में, हम ज़रूरत नहीं है स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी को किसी भी चीज़ की, वो तो इतना बड़ा हीरो है हमारे मुल्क का, लेकिन किस अंदाज से पैगाम पड़ोसी ममालिक को तो जरूर दें, बाकी दुनिया को देना दें। देखिए, वो हिंदुओं का मुल्क के जो वजीर आजम वो चाय वाले हैं, वो चाय का उनका बिजनेस था, चाय पहले बेचते था, वो वजीर आजम इंडिया के हो गए हैं, उनका तो नाम भी लेना मेरे लिए तौहीन है। जो चाय तो चाय वाले थे, उनका चाय का कारोबार था, चाय के ठेले, चाय तो अभिनंदन भी बहुत पसंद कर रहे थे यहाँ आने के बाद। जाहिर बात है ना, तो उन्हीं को तो दिखा रहे थे। बात सवाल ये भी होती है, देखिए हम लोग पाकिस्तानी जो है ना बड़े खुले बड़े दिल के लोग हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जितना बड़ा फैसला किया उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी तुम्हारी तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी में आज ये बात हो रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो है नोबेल इनाम दिया जाए अमन का। बिल्कुल ये रोल है हमारा, ये मेरी कौम का रोल है भाई। नसीम भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब सच्चे आदमी हैं, सच्चे पाकिस्तानी हैं, उन्होंने प्रूफ किया, और जिस तरह वो पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, जंग कोई अच्छी चीज थोड़ी है ना, उन्होंने जंग करने की बता दिया, अगर आप छेड़ोगे तो घर तक आपको छोड़ के आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह आप और ताहिर बात कर रहे थे कि नौजवानों के लिए रोल मॉडल है, अब कितने बच्चे हमारे जो है हसन महमूद बनने की कोशिश करेंगे, ये है जज्बा। पहले तो लोग क्रिकेटर बनने की कोशिश करते थे, मगर अब जज्बा, इस जज्बे को देख के हमारे फौज का माजी में भी ऐसा रोल रहा है, हमारे बच्चों की ख्वाहिश होती है फौज में जाएं। कितने क्रिकेटर आप शाहिद आफरीदी को सुन लें, कितने हम अगर क्रिकेटर तो फौज में जाता है। ये हमारी पाक फौज की तरबियत इतनी प्यारी है, और जितनी खुद क्रिकेट लवर है, और ये तमाम चीजें होनी चाहिए। मतलब बात ये नसीम भाई, जो मौजू आपने चुना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। हालांकि यकीनी तौर पर बार बार ये बात कहने पे मजबूर हो जाते हैं, एक दफा फिर ऑल आउट बाजी ले गए स्पोर्ट्स के इस हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू आपने चुना, और क्योंकि हम 100 चैनल पाकिस्तान में, वहां पर 400 चैनल है, और 400 चैनल से 399 चैनल नेगेटिव है, पॉजिटिव बहुत कम लोग होते, पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकते। वो 400 में से 401 ही वहां पे नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव पे जा रहे हैं ना सारी दुनिया। देखो 100 करोड़ की आवाम है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं चाहते। हम लोग पॉजिटिव है, पॉजिटिव सोच रखते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारी पाक फौज पॉजिटिव है और पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही है। जंग दोनों मुल्क के लिए हल नहीं है, क्यों हम बताना चाहते हैं अगर जंग करोगे तो ये चीज खत्म हो, इतनी शुरू करना आसान है, खत्म करना किसी के हाथ में नहीं है। मगर क्या है, अमन से आप भी रहे, हम भी रहे। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर और पाक फौज जो डिसीजन लिया है, हमें उसको बैक करने चाहिए। हाँ, आपका जो मौजू है उसको बहुत सराहना चाहिए, हर मौजू पे उसको उस तरह बताना चाहिए। देखिए, ये वो पाकिस्तान का स्टार है जिसने पाकिस्तान के लिए एयरफोर्स के बिल्कुल सही बात है काम किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सलाम है, हम तो सलूट पेश कर रहे हैं जब से बैठ के स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी को। थोड़ी सी क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। अगर इस PSL के 22 मैचेस अब तक खेले गए, उसमें से 18 मैचेस ऐसे थे कि जिसमें चेस किया और फतह हासिल की। मैचेस अपनी जगह पे, हम तो देखते हैं कि टैलेंट क्या आया। हारिस रऊफ एक मैंने टैलेंट देखा लाहौर कलंदर्स के लिए, जिसने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की, वो उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा था। दूसरा हसनैन कोयटा ग्लेडिएटर्स के, इंग्लैंड में क्रिकेट खेलनी है, 2 फास्ट बॉलर्स, और ऐसे वक्त में कि जब ये बात की जा रही है कि कई खिलाड़ियों को आराम दिया जाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, उनमें सरफराज का भी नाम आ रहा है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि सरफराज खुद चाहते होंगे ऐसा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ऐसा चाह रहा है। मेरी बिल्कुल कंफर्म सोर्सेज हैं
कि शादाब खान से रब्ता किया था इंजमाम उल हक साहब ने कि आप क्या इस सीरीज़ के अंदर क़यादत करेंगे, लेकिन शादाब ने इस सिलसिले में मना कर दिया था। मैं बिल्कुल एक कन्फर्म न्यूज़ दे रहा हूँ यहाँ पे, मेरे सोर्सेज इस सिलसिले में बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। 2 फास्ट बॉलर्स आए और क्या आराम देना बेहतर होगा सरफराज को, स्पेशली मैं बात करता हूँ जब 6 मैच रह गए हो बिफोर वर्ल्ड कप। नहीं नसीम भाई, बिल्कुल आराम नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं तो शुरू दिन से यही कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि अपने प्लेयर्स के, जैसे मिकी ऑर्थर ने बोला है कि हमारे 3 प्लेयर्स फ़हीम अशरफ हो गए, हसन अली, शादाब निगल्स कैरी कर रहे हैं साउथ अफ्रीका टूर से, तो साउथ अफ्रीका टूर से अगर निगल्स कैरी कर रहे हैं, छोटी इंजरीज कैरी कर रहे हैं, आपने शुरू के पीएसएल के मैचेस में उनको क्यों नहीं रेस्ट दिया? अगर आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला उनका नाम लेके, अगर अब वो कैरी, वो निगल्स, वो अगर बड़ी इंजरीज में कन्वर्ट हो गए, अगर वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में अगर नहीं खेलते, जैसे आप बता रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि शायद रेस्ट देना, सरफराज को मैं नहीं समझता कि रेस्ट देना चाहिए। बीइंग अ कैप्टन, टीम बनानी है, लड़ानी है, आपके पास टाइम ही कितना रह गया? मेरे ख्याल में 1.5 महीना ही रह गया, उसके बाद वर्ल्ड कप आने वाला है। मैचेस कितने रह गए? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड खत्म, वर्ल्ड कप। आप अगर चाह रहे हैं कि जैसे वो सुनने में आया है कि जी 7 प्लेयर्स आप चाह रहे हैं रेस्ट देना और 7 नए प्लेयर, ये कहीं ना कहीं वो जो वर्कलोड मैनेजमेंट में हमारी जो कमी कोताही दिखाई देती है, ये उसी का हिस्सा भी है। बिल्कुल नसीम भाई, देखें ये तो कहीं पर भी चीज नहीं है। आप वर्ल्ड कप से पहले आपने मेन प्लेयर को रेस्ट दे रहे हैं और आप एक नए प्लेयर्स को डाल लें कि जी जब जान छुड़ा रहे हैं, चलो ठीक है जी एक हो जाए, और प्लेयर्स को बचा रहे हैं। आप पीएसएल से बचा लेना पीएल प्लेयर्स को। T20 क्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 50 ओवर का वर्ल्ड कप ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये भी तो हमें देखना है। हम T20 में सारी जान मार देते हैं और 50 ओवर्स जब वर्ल्ड कप आने वाला है हम बोले नहीं, हम प्लेयर को रेस्ट कर देते हैं। भाई आपको हारिस रऊफ और हसनैन, जल्दी से यही मैं साइद खान से पूछ रहा हूं। डेफिनेटली हसनैन बहुत जबरदस्त हो, हारिस रऊफ का एक्शन और बहुत विविड है, वो सिर्फ वो उनको रिदम अभी वो नहीं है जितना हसनैन का हमें बाकायदा नजर आया। एक खबर आई नहीं थी आज, ये भी ऑल आउट के तहत मेट्रो 1 न्यूज को दे देते हैं। ये मैं आई विटनेस हूं इस इंसिडेंट का जो मीडिया में नहीं आई। रोशन मानामा मैच रेफरी खड़े हुए थे, जहां पे समीन राना COO और मैनेजर लाहौर कलंदर्स वहां पर मौजूद थे, उनके साथ हारिस रऊफ खड़े हुए थे। हारिस रऊफ का जो एटीट्यूड था उस पर तंबी कर रहे थे खड़े होकर रोशन मानामा। शारजा क्रिकेट स्टेडियम के जब मेन स्टैंड से आप बाहर निकलेंगे, जहां से ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलने का रास्ता है, ये मैंने देखा था, उसकी एक अदद तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है जो मीडिया पे नहीं आई। जी साजिद खान साहब क्या कहेंगे, जल्दी से बता दें, फिर मुझे कह रहे हैं कि खत्म करें। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू आपने छेड़ दिया। हसनैन नो डाउट बहुत ही टैलेंटेड, अजीम गुमन जिसके साथ खेले तो उन्होंने भी 4-5 प्रोग्राम में जिक्र किया था उसको, क्यों ना पाकिस्तान का फ्यूचर है, हारिस फ्यूचर है। मगर बात जिस तरह आपने सरफराज के हवाले से की, इस बात को क्लियर कर दूं, शोएब मलिक को क़यादत देना चाह रहे हैं और शोएब मलिक भी 100% फिट नहीं है, शादाब भी 100% फिट नहीं है। अगर 100% फिट होते और राइट आर्म लेग स्पिनर की बॉडी लगती है, तो शादाब की बॉडी नहीं लग रही। बॉलिंग जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो साउथ अफ्रीका थे फिट अनफिट खिलाड़ियों को कैरी करते हैं। हमारा जो पाकिस्तान के मौजूदा कोच है उनको सोचना पड़ेगा। और सरफराज कहीं भी रेस्ट नहीं कर रहा। ये मैचेस हो कौन सा रहे, ये प्राइवेट लीग हो रही है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने जाना है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा, उसके लिए सरफराज को तैयारी करनी होगी। और सरफराज यकीनी तौर पर कभी भी वो मैच भी नहीं छोड़ता जो क्लब के मैचेस होते, तो पाकिस्तान के ODI मैचेस हैं और वो सरफराज को होना चाहिए 101% होगा। ये शायद एक आध मैच में कोशिश कर लें, मगर बात ये देखिए जब वर्ल्ड कप तक का वो कप्तान है, उसमें प्लान करना है, प्लान के साथ खिलाड़ी को लेकिन इन सीरीज के अंदर हसनैन और हारिस रऊफ को खिला के चेक तो कर सकते हैं। नहीं, हारिस को भी पता तो चले। नहीं, हमें हारिस को भी खिलाएंगे, हसनैन को खिलाएंगे, उमर अकमल को भी खिलाएंगे। और जो मेरे अपने जराए बताते हैं, और जो अपना जो नौजवान टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, कल मुल्तान से खेले एक फास्ट बॉलर, आपने देखा 2020 उनको खिलाया अब्बास को, तो अब्बास को भी खिलाएंगे। और ये इनकी जहन में प्लान में है, इस तरह के लड़कों को खिलाएंगे। पाकिस्तान के जो 10 ओवर करने हैं इंग्लैंड में जाके, आपने देखा हमारे कप्तान, साबिक कप्तान शोएब मलिक ने हालांकि बड़ा अच्छा ओवर किया था, शायद आपकी जहन से निकल गया होगा। इरफान ने बड़ा अच्छे रन दिए थे शायद, मतलब पहले ओवर का पता नहीं शोएब मलिक ने क्यों हटा दिया उसको मैच में। और अच्छा खेला अहमद शिदात, आप ही के शागिर्द हैं। अहमद शिदात कल आपने हिदायत तो नहीं दी थी कोई? अहमद शिदात कल अच्छा खेला काफी दिन बाद। आप कहते हैं मेरे शागिर्द हैं, वो अक्सर कहते हैं शोएब मलिक मेरे शागिर्द है, मगर पाकिस्तान सुपर लीग इस तरह के मशवरे आप दे रहे थे। मगर मैं यही तो कर रहा ना, बहुत अच्छा बॉल की थी इरफान ने, एक ओवर में 6 रन दिए, मगर उसको चेंज नहीं करना चाहिए था। और इरफान तो उड़ाने वाला बॉलर है। बार बार यूं कर रहे हैं कि पता नहीं, तो उससे कहीं ना कहीं मैच की बात ये होती है, जैसे मैच हो रहा होता है और मैच के दौरान जो जिस तरह अगर मैच के हवाले से मैं आपको थोड़ा इस तरह बता दूं, चले आप सोच लीजिए, मैं खत्म करता हूं, कल इस पे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब एंड थैंक यू वेरी मच ताहिर खान साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। तो फिर ऑल आउट में इतना ही, मैं जाते सिर्फ एक चीज को हमने जरूर पोर्ट्रे किया
क्योंकि जिस दौरान में ये हालात ख़राब थे, हम पाकिस्तान का मीडिया देख रहे थे, घर पे बात कर रहे थे, लेकिन दुबई में जिस अंदाज से पाकिस्तान और इंडियन कम्युनिटी भी जो है वो डिस्कस कर रही थी, वो मैंने इन मुश्किल दिनों के अंदर जो हालात रहे थे वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ऐसे वक्त में हमें नहीं पता था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने पायलट को यहाँ से जो हम हाथ पकड़ के देकर आए कि लीजिए अपना सामान ले लीजिए, जो हमारे यहाँ पे गिर पड़े थे उसके बाद हमने आपको वापस कर दिया, उनको भी हीरो बना रहे होंगे। लेकिन उस पायलट को ज़मीन पे गिराया जिस शख्सियत ने, उसके लिए हमने क्या किया या हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में एटलीस्ट पड़ोसी मुल्क भारत को बताने के लिए या सारी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ पोर्ट्रे करने के लिए हम क्या करते हैं, ये भी हम देखेंगे। यह नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। कल कोशिश करेंगे कि स्पेशल शो नेशनल स्टेडियम कराची की तैयारियों पर आपको दिखाया जा सके, जिसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ये शो आपको नेशनल स्टेडियम कराची से ही दिखाएं कि क्या कुछ हो गया है वहाँ पर। पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ नसीम राजपूत को फिर इजाज़त। टिल देन, कल मिल रहे हैं 10 बजे अल्लाह ने के बाद।